नमस्ते, वेलकम टू हिस्ट्री मंत्रा। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी अच्छाई और नेकी का लोग गलत फायदा उठाते हैं? तो आइए चलते हैं बुद्धा की उस जन्म में जब वो एक किंग थे जिसका नाम था वेसांतरा। वेसांतरा एक बहुत बड़े किंगडम के राजा थे। वो अपनी काइंडनेस और कंपैशन और जनरॉसिटी के लिए बहुत दूर दूर तक जाने जाते थे। जो भी कोई उनके पास आता था वो उनको वो चीज दे देते थे जो वो मांगता था, चाहे वो बड़े से बड़ा नोबल हो या छोटे से छोटा या गरीब से गरीब आम आदमी। वो इतनी और इनकी इस जनरॉसिटी की वजह से वो काफी बार परेशानियों में भी आ जाते थे। एक बार क्या हुआ कि एक सेज उनकी किंगडम में आया और उन्हें कहा कि मैं मुझे अपने किंगडम का व्हाइट एलिफेंट दे दो। व्हाइट एलिफेंट जो था वो उनके किंगडम का काफी गुड लक माना जाता था। तो क्योंकि वे सांतरा किंग एक जनरस किंग थे और उन्होंने कमिटमेंट ले रखी थी कि मैं अपनी जनरॉसिटी कभी नहीं छोड़ूंगा, तो उन्होंने उस सेज को वो व्हाइट एलिफेंट दे दिया। जब उन्होंने उसको वो व्हाइट एलिफेंट दे दिया तो जो नोबल्स थे वो परेशान हो गए और उन्हें उन्हें लगा कि ये कैसे इन्होंने अपना गुड लक दे दिया। लेकिन वे सांतरा किंग ने विदाउट एनी हेजिटेशन अब वो व्हाइट एलिफेंट उनको दे दिया। इसकी वजह से किंगडम में परेशानियां शुरू हो गई और लोगों ने किंग वेसांतरा के क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन डिसीजंस के ऊपर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ जब भी कोई वेसांतरा किंग से कुछ भी मांगने आता था तो वो उसे अपना सब कुछ देते थे, चाहे वो उनकी फाइनेस्ट से फाइनेस्ट ज्वेलरी हो, चाहे वो उनका लैंड हो, चाहे वो वेल्थ हो, कुछ भी हो, कुछ वो सब आराम से दे देते, क्योंकि उन्होंने ऐसी कमिटमेंट ले रखी थी कि वो जनरस रहेंगे। एक दिन एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स उनके एरिया में आए और उन्होंने कहा कि अब हमें आपके बच्चे चाहिए, क्योंकि जो वसांतरा किंग की जो चिल्ड्रन थे वो अपनी ब्यूटी और इनोसेंस के लिए काफी फेमस थे। तो किंग वेसांतरा क्योंकि एक जनरस किंग थे, उन्होंने अपने बच्चों को भी दे दिया उन ट्रैवलर्स को। ये देख के उनकी जो क्वीन थी मांदी वो बहुत अपसेट हो गई, लेकिन वो जानती थी कि उनके हस्बैंड ने ऐसी कमिटमेंट ले रखी है, इसलिए उन्होंने अपने हस्बैंड का सपोर्ट किया। ये देख के मिनिस्टर्स को और गुस्सा हो गया, नोबल्स और गुस्सा हो गए कि अब किंगडम के फ्यूचर का क्या। तो फिर वो जो वेसांतरा किंग थे उसके डिसीजंस को क्वेश्चन करने लगे। जैसे ही वो उसको क्वेश्चन करने लगे और उसको कहने लगे कि आप यहाँ से चले जाओ, ये अपनी किंगडम छोड़ दो, तो किंग वेसांतरा किंग क्योंकि एक जनरस किंग थे, उन्होंने अपनी किंगडम छोड़ दिया और वो जंगल में चले गए। जंगल में एक लायन मिला उन्हें जो कि काफी वीक और कमजोर हो गया था और बूढ़ा हो गया था। तो वेसांतरा किंग ने उसकी मदद करी, उसको ठीक किया और उसके खाने पाने का सब कुछ अच्छे से करके उसको फिट एंड हेल्दी कर दिया। ये देख के वो जो लायन था वो उनसे पूछने लगा कि आपने मेरी मदद क्यों की, मैं तो एक वाइल्ड एनिमल हूँ, लोग मुझसे डर के भागते हैं, और आपने मेरी मदद क्यों की। तो फिर लायन ऐसे सवाल पूछने लगा, तो वेसांतरा किंग ने कहा कि मैंने जनरॉसिटी की कसम खा रखी है, मुझसे जो भी मदद मांगता है मैं उसकी मदद करता हूँ, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन। ये देख के लायन को, ये सुन के लायन को बहुत अच्छा लगा और उसने भी कमिटमेंट दी कि कभी भी अगर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तो आई विल हेल्प यू। जब पीछे से किंगडम में जो जितने भी परेशानियां शुरू हो गई, लोग परेशान होने लग गए, तो जो मिनिस्टर थे वो जंगल की तरफ आए और वेसांतरा किंग से रिक्वेस्ट करने लगे कि किंगडम परेशानी में है, आप आ जाइए। तो किंग वेसांतरा ने अपनी अपनी ड्यूटीज वापस से रिज्यूम करी और किंगडम की तरफ चले गए। इस बार जब वो अपने किंगडम में गए तो उन्होंने लोगों में एक वर्च्यू जो कि काइंडनेस की वर्च्यू है उसको इंस्टॉल कर दिया। तो जो किंगडम थी वो पहले से भी ज्यादा प्रॉस्पर कर गई, लोग खुश रहने लगे। इसी के साथ किंग वेसांतरा ने अपने लोगों को सिखाया दैट द ग्रेटेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू अदर्स इज काइंडनेस एंड जनरॉसिटी, एंड true happiness comes not from what we keep to ourselves but what we share to others. Thank you.